सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एक बेगुनाह लड़की के खून से लिखी हुई ये बंगाल की डायरी है। और इस फिल्म में हमने जो इस वक्त, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है, वहाँ पर जब एक स्टोरी को हमने डेवलप किया 1 साल पहले, तो ये सब उस वक्त भी हो रहा था। आज इसका एक्सपोजर हो रहा है, आज ये आपके माध्यम से दुनिया को दिखाया जा रहा है। ये एक वो कहानी है, बांग्लादेश से शुरू होती है, जहां बांग्लादेश में एक अनिल चंद परिवार था जिस पर कट्टरपंथियों ने ये कहकर हमला किया कि ये काफिर है, और उसका पूरा कत्ल कर दिया। और उसमें एक 14 साल की उनकी लड़की थी पूर्णिमा, जिसके साथ बेरहमी से उसका गैंग रेप किया गया। उस वक्त माँ जिंदा थी। माँ ने उन दरिंदों को आवाज देकर ये कहा कि अब्दुल अली उसका मेन लीडर था, उसको आवाज देकर कहा कि अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी हमारी लड़की। इस किस्से को दबा दिया गया और इस किस्से के बाद छोटे छोटे मीडिया चैनल्स ने उनको एक्सपोज किया। फिर तस्लीमा नसीम ने अपनी किताब लज्जा, जो बैन भी हो गई, और उसी की वजह से उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। उस किताब में भी इस पूरे वाकये का जिक्र किया है इस माँ के डायलॉग के साथ। तो हमारी फिल्म वहीं से शुरू होती है, उसी परिवार की कहानी है। उसमें से एक लड़की बचती है, वो भारत इसलिए आती है कि भारत में वो, क्योंकि यहाँ हिंदुओं का बहुल कंट्री है, तो यहाँ पर वो अपने को सुरक्षित समझेगी और यहाँ पर आकर ह्यूमन राइट्स में यहाँ की हुकूमत से जो उसके साथ, उसके परिवार के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, उसकी आवाज बुलंद करेगी। लेकिन वो जब आती है तो वो रोहिंग्यास के ग्रुप में फंस जाती है, उसके साथ लव जिहाद भी होता है। उसकी लड़की, उसके साथ जो उसकी 2-4 और हिंदू लड़कियां आई थी, उनके रेप होते हैं, धर्म उनका बदलवाया जाता है जबरदस्ती। ये पूरी एक वो कहानी है जो जिहादी मूवमेंट बांग्लादेश में चल रहा है। आज की तारीख में वहां पर हिंदुओं का कत्ल होना, या आज की तारीख में वहां पर महिलाओं के साथ में बलात्कार होना, ये बहुत छोटी बात है। हाँ, बड़ी तब हो जाती है जब आपके माध्यम से उस चीज को उठा दिया जाता है या कोई बड़ी घटना हो जाती है, तब ये खबर बड़ी होके आती है। वरना ये आम चीजें हैं। वहां पर शाहजहां शेख का मामला हो, इस फिल्म में शाहजहां शेख का भी एक किरदार है, क्योंकि हम लोग पहले ही उस पर रिसर्च कर चुके हैं। तो हमने रोहिंग्यास किस तरह से आते हैं, किस तरह से बांग्लादेश में उनको आइडियाज दी जाती है, उनकी पूरी पूरी आबादी बसाई जाती है और उनकी जनसंख्या वहां बढ़ाकर उनका तो इस्तेमाल गवर्नमेंट सिर्फ अपने वोटों के लिए करती है, लेकिन रोहिंग्यास की गतिविधियां पूरे भारत में है और वो एक भारत के लिए एक बहुत बड़ा जिहादी खतरा बनते चले जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल छुपी नहीं है और इसको कहने में कोई एतराज नहीं। तो इन सारी घटनाओं के ऊपर से पर्दाफाश करती है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, लव जिहाद का पर्दाफाश करती है। महिला जो वहां पीड़ित हैं, जिनके साथ में वहां बलात्कार हुए, उनकी घटनाओं को उजागर करती है। और बड़े अफसोस के साथ ये भी बात कहनी पड़ती है कि मौजूदा वहां की जो हुकूमत है, उनके टीएमसी के गुंडे खुलेआम वहां पर क्राइम कर रहे हैं, उनको पूरी छूट है और वो दहशत का माहौल है। क्योंकि मैंने खुद वहां जाकर ग्राउंड रियलिटी देखी है, वहां पर एक ऐसा चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन है कि वहां पर पत्ता भी पर नहीं मार सकता, वहां की स्टोरीज भी बाहर नहीं आ सकती। तो जब वहां का अस्पताल सुरक्षित नहीं, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं, वहां पर आम इंसान सुरक्षित नहीं, तो फिर वहां की हुकूमत की जो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हुकूमत किस तरह से रोहिंग्यास को वहां सेटल कर रही है, ये भी हमने एक्सपोज किया है। ममता बनर्जी की वहां क्या पॉलिसी है उन लोगों को लेकर, जिससे पूरे देश खतरे में की कगार पे आज खड़ा हो गया, उसको भी हमने एक्सपोज किया है। टोटली ये फैक्ट के ऊपर आधारित है और एक दुख भरी कहानी है उस लड़की की जिसके साथ बहुत जुल्म और सितम हुए हैं। ये बंगाल डायरी उसी के खून से लिखी हुई है। फिल्म में आपका क्या रोल है, किरदार आपका पूरा बताइए।
मैं एक उसमें मौलवी का किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ और एक मौलवी का किरदार अदा कर रहा हूँ जो कि एक शरई हुकूमत वहाँ चलाने की कोशिश करता है और चलाता भी है। पुलिस द्वारा नोटिस दिया गया, उसके बारे में क्या कुछ? देखिए, ये ममता बनर्जी, इस हमें ये लगता है इस फिल्म के जब हमने अनाउंस किया तब भी उन्होंने हमारी FIR की थी। आज रिलीज होने जा रही है तब भी उन्होंने हमको 18 तारीख को नोटिस देके बुलाया। हम ये समझते हैं इस फिल्म से ममता बनर्जी और TMC के गुंडे दहशत में हैं, इसलिए वो हमको परेशान करने के लिए नोटिस दे रहे हैं कि वो हमको वहां बुलाएं, हमको अरेस्ट करें, जेल भेजें, फिर TMC के गुंडे मेरे साथ मारपीट करें या मेरी हत्या कर दें। यही उनका मकसद है, दहशत बढ़ाना, अपने खिलाफ उठती हुई आवाजों को कमजोर करना या जो जबान उनके खिलाफ खुलती है उसको काट देना। सर, इतना सब बंगाल के अंदर हो रहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ऊपर जो क्वेश्चन चिन्ह लगता ही है। आपको क्या लगता है सरकार को रहनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन घोषित होना चाहिए? देखिए, मौजूदा हालात तो यही कहते हैं कि वहां पर बदलाव जरूरी है, क्योंकि हम इस वक्त फिल्मी लोग हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं। केंद्र की हुकूमत को वहां सीरियस लेना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट पर को इसमें कोई सीधे तौर पर एक्शन लेना चाहिए। तो वहां के हालात बहुत डरावने हैं और वहां की बढ़ती जनसंख्या जो रोहिंग्यास की है और जो वहां पर जिस तरह का आतंक इस वक्त मौजूद है, TMC के गुंडे वहां पर जो एक तरह का नंगा नाच कर रहे हैं जुल्म जाती का, ये बहुत जल्द अगर इसको सही कंट्रोल नहीं किया गया तो ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल हमारे हाथ से खिसक ना जाए, कहीं बांग्लादेश के साथ में जाने के लिए बॉर्डर पूरे खोल ना दिए जाए। ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है आज के हालात देखकर। जो बांग्लादेश में हुआ कि वहां शेख हसीना को भागना पड़ा, आज वही पश्चिम बंगाल में हो रहा। तो बॉर्डर सब मिले हुए, वहीं से आना जाना सब होता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब दुख की बात है कि देखिए जहां पर क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में हम किसी मजहब का विरोध नहीं करते, इंसानियत हर मजहब इंसानियत को ही सिखाता है, लेकिन कुछ लोग अगर मजहब में कट्टरता जोड़कर उसको मजहब से जोड़ देते हैं तो ये उनका काम है, लेकिन इससे पूरा मजहब या आम हम कहें मुसलमान वो दोषी नहीं है, लेकिन कहा वही जाएगा, कहा जाएगा, मजहब टारगेट होगा। तो ये चीज हमारी फिल्म को हिंदुओं को भी देखना चाहिए, मुसलमानों को भी देखना चाहिए कि उनके मजहब के नाम से किस तरह से कट्टरपंथी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसपे आप पे भी सवालिया निशान पैदा होता है। तो ये आम मुसलमानों के लिए भी एक जागरूक करने का काम। आपकी इस फिल्म को देखने के बाद तो लोगों को ये भी कहना है, इस ट्रेलर को देखने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए आप ये सब फिल्में वगैरह लाए, जैसे कश्मीर फाइल हो गए, बंगाल। देखिए, सरकार को इससे क्या फायदा पहुंचेगा? हाँ, आम इंसान को जरूर फायदा पहुंचेगा। जुल्म और जाती के साथ अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम जुल्म और जाती का एहसास दिल में लेकर उनको सपोर्ट तो कर सकते हैं। सरकार का अब क्या फायदा पहुंचेगा? इलेक्शन हो चुका है, सरकार बन चुकी और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन दूर है। तो सच्चाई को कमजोर करने के लिए और जो चीज हमने दिखाई है उसको झूठा साबित करने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये झूठी कहानी है, ये सरकार को फायदा पहुंचाने की कहानी है। फायदा सरकार को नहीं पहुंच रहा, नुकसान उन कट्टरपंथी ताकतों को पहुंच रहा है जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती है। सर, अभी कुछ टाइम से जितनी भी इस तरह की फाइल्स हैं, इसे हम डार्क फाइलें बोलेंगे, ये कोई अच्छी फाइलें तो है नहीं। तो ये जो डार्क फाइल्स खुल रही हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल पे हो, केरल स्टोरी पे हो, आपने किया, तो ये जो सच बोलने का साहस और सच वाले मुद्दे उठाने का साहस लोगों में आ रहा है फिल्म मेकर्स पे, जो कि अब तक फिल्म को केवल एंटरटेनमेंट से मिलते थे, तो इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं और ये कैसे आ रहा है? कितना साहस आप निर्माता, निर्देशकों पे, एक्टर्स पे ये कैसे आप देखते हैं? देखिए, फिल्म ये सही बात है कि लोग जाते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, एक स्टोरी को देखने के लिए और एक अपने टाइम को पास करने के लिए। बड़ी बड़े बजट की उसके लिए फिल्में बनती हैं, बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं और जाके अपना मूड फ्रेश करते हैं, चले आते हैं। लेकिन
हमको उन कमजोरों की भी कहानी देखना चाहिए। ऑडियंस को 2 घंटा ये निकालकर किसी के दुख में शरीक भी होना चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई दुख अगर दिखाया जा रहा है तो हर इंडियंस की ये जिम्मेदारी है कि उस दुख में आप कुछ नहीं कर सकते हो तो शरीक होगे, आप देखोगे और दुख में शरीक होगे तो जालिम कमजोर जरूर होगा। एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, अभी आप इस इतने बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप काफ़ी निराश और हताश नजर आ रहे थे और मुझे सच में बड़ा दुख हुआ कि मतलब ऐसा क्यों है, तो वो पल क्यों आया कि आपको इतना देखिए, बहुत तेजी से हर चीज बदली। मैं पैदा मुसलमान में हुआ, फिर उसके बाद मुझे मुसलमानों से कोई आपत्ति नहीं। हाँ, हिंदुओं को या गैर मुसलमानों को काफिर कहकर उनके साथ जुल्म और जाति के ऐलानात करना, इससे मुझे परेशानी है, इसकी मैंने आवाज उठाई। मुझको इस्लाम में मेरा दायरा तंग कर दिया गया। जब दायरा तंग कर दिया गया तो मुझको जाहिर सी बात है उसको छोड़ना पड़ा। जब सारा सेटअप छोड़कर हम एक नए माहौल में आएंगे तो थोड़ा सा तो मायूसी महसूस जरूर होगी, तो उस वक्त की बात। आशीन, आपका फिल्म में क्या रोल है? आप थोड़ा सर, जो इन्होंने कहा जिस फैमिली के साथ बहुत जुलूम होता है, जो बांग्लादेश की फैमिली है, तो उनमें से एक लड़की भाग जाती है। मेरे जो पिताजी थे वो हिंदू ब्राह्मण थे जो बांग्लादेश में थे, और जो वहाँ पे स्थिति हुई हिंदुओं को इनजस्टिस मिल रहा है, जो अभी की स्थिति है, उसमें से एक लड़की भाग के सोचती है उनके जो भी और भी महिलाएं उनके साथ वो सोचती है कि वो ग्रुप के साथ वो ईस्ट इंडिया आ जाए, वरना जो ईस्ट साइड ऑफ द इंडिया है विच इज़ ईस्ट बंगाल। तो जब वहाँ आती है सोचती है कि एटलीस्ट यहाँ पे हिंदू जो है वो सुरक्षित रहेंगे, पर जब उसे पता चलता है कि हिंदू यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो काफ़ी शॉक हो जाती है कि एक हिंदू कंट्री में जहाँ पे हिंदू की हुकूमत होनी चाहिए वहाँ पे ऐसा माहौल क्यों है। तो वो ये ह्यूमन राइट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि इवन वेस्ट बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो उसकी जो जर्नी है, जो इनजस्टिस होता है, उसके साथ जो ऑपरेशन होता है और भी उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी पूरी जर्नी है कि वो कैसे अपने हक के लिए, कैसे उसके साथ जो इनजस्टिस होता है उसके लिए कैसे लड़ती है। तो पूरी वो जो कहानी है वो एक सुहासिनी भट्टाचार्य की है जो मैंने निभाया है। सर, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, ऑलरेडी यू ऑल हैव फेस्ड सो मच ऑफ कंट्रोवर्सीज, पुलिस नोटिस, समन्स, वार्निंग्स, सो हाउ यू गेट ऑल दैट करेज कि आप ये फिल्म कर रहे हो, उसके बाद क्या रेपरकशंस होंगे, उसके लिए क्या प्रिपेयर हो मेंटली, बिकॉज ऑलरेडी इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। So personally we haven't faced anything yet, and also again I'm saying कि हमने ऐसा मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया है जो कोई भी रिलीजियस पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कल्चर कास्ट को हर्ट करे। हमने ये पूरी मूवी ह्यूमैनिटी के बेसिस पे दिखाई हुई है। इसमें ऐसा हमारा पर्सनल एजेंडा, प्रोपोगंडा कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद मूवी देखेंगे तो आपको बस यही समझेगा कि वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई रिलीजन कोई प्रायोरिटी पे होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सेम है। इट्स ओनली जहाँ पे कोई लोगों के साथ बहुत सारा इनजस्टिस हो रहा है, बस उसी के ऊपर है। तो पर्सनली हमने ऐसा कुछ भी, बल्कि मैंने एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो एंड एज अ कैरेक्टर ऑल्सो इन द फिल्म, मैंने दोनों रिलीजन और सारे रिलीजन को इक्वली रिलीजिंग द फिल्म इन थिएटर्स, repercussions for pros, cons, what? See, as far as everything is happening right now, हम लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश में और न्यूज़ में भी आ रहा है, आप लोगों को पता ही होगा कैसे हिंदू लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है। सो मेनी सीन्स आर कमिंग हमारे सामने अभी। तो आई थिंक बॉलीवुड एक जरिया है कि लोगों को ज़्यादा पता चलता है, लोग जाते हैं मूवीज़ देखने के लिए। जब भी कोई मूवीज़ आती है तो हर लोगों को इम्पैक्ट होता है उससे, और हर मूवी में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। तो मैं बस इतना देखना चाहूँगी कि जो सच्चाई है हमारी मूवी में, जो हमने अभी दिखाया हुआ है, वो मूवी के जरिए लोगों तक पहुँचे और उनको एक्चुअल में दर्द फील हो कि वहाँ पे जो हो रहा है, अभी एक्चुअल में फील हो ही रहा है। थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स, और जो भी हो रहा है वहाँ पे सारे वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। तो आई थिंक जितना लोगों को पता चल रहा है उतना ही ये इशू सेंसिटिव हो रहा है, और हमने ये सब कुछ एक मूवी के जरिए बताया है। तो आई थिंक जितना लोग ये मूवी देखेंगे उनको और भी समझ में आएगा कि एक एक्चुअल रियलिटी, दुख भरी कहानी क्या हो रही है बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आई कम फ्रॉम झारखंड और मैं सेम बाउंड्री शेयर करता हूँ बंगाल के साथ, मैं रहा हूँ।
मैं सिचुएशन जो आपने बोला एक चीज़ देखा है, बचपन से मैंने एक चीज़ फील किया कि वहाँ का कल्चर, एक जो डोमिनेंस है वो कैसे सिचुएशन खराब करता है। अभी इतना हिंसा का माहौल है वहाँ पे, इनफैक्ट सीएम खुद वहाँ पे रोड पे इट्स वेरी अर्ली दैट द सीएम इज कमिंग फॉर अ प्रोटेस्ट, जबकि उनको जस्टिस नहीं मांगना चाहिए। तो अभी इतना हिंसा फैल रहा है, आपकी मूवी से क्या लोग ट्रिगर होंगे या वो फिर एक इंस्पायर करके अपने आप को चीज़ों को कंट्रोल करेंगे? मेरे हिसाब से जब कोई असलियत पर्दे पे आती है तो लोग उसको देखकर आगे के लिए जागरूक होते हैं और अपने को कंट्रोल करते हैं और उन ताकतों को कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं पूरे देश से या दुनिया से आवाज लीडर्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद करते हैं और ये बोला। जैसे आपने बहुत अच्छा ये बांग्लादेशी वाला आपने उठाया है, नोएडा इनफैक्ट जहाँ हम बैठे हैं दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पे जितनी भी हाउस होल्डिंग डोमेस्टिक रेट्स हैं ये सब बांग्लादेशी हैं। ये लोग बांग्लादेश से हर साल, नंबर मैं कोट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अराउंड 2 लाख हर साल 2 लाख न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी की तरफ वो जाते हैं, माइग्रेट होकर वहाँ पे उनका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड बनता है और वो दिल्ली के साइड या फिर ऑल ओवर इंडिया आते हैं। तो इस मूवी से क्या वो चीज़ रुकेगी? बिल्कुल रुकेगी, क्योंकि हमने पूरी जर्नी दिखाई है उनकी, कैसे आते हैं और कैसे उनको सहूलियतें मुहैया कराई जाती हैं। जब इसका एक्सपोजर देखिए, फिल्म का एक ऐसा माध्यम है कि अगर वो जहनों में बैठ जाए तो कई जब तक इंसान उसको भुलाना ना चाहे वो भूल नहीं सकता। तो वो चीज़ जो फिल्मी माध्यम से हम दिखा देते हैं उसकी छाप बहुत दिनों तक रहेगी और जब लोग इससे अलर्ट हो जाएंगे, उनको प्रोसीजर भी पता चलेगा, कैसे आते हैं, कितने पैसे खर्च कराए जाते हैं, कैसे उनकी आबादियाँ बस रही और उनकी वहाँ फार्मिंग हो रही है। हम तो यही कहते हैं, उनकी फार्मिंग ममता बनर्जी कर रही है, रोहिंग्यास की, उस तरह की घुसपैठियों की। वो उनके लिए वोट बैंक हो सकता है, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं, किस तरह के? नहीं, ये मेरा पहला नहीं है। पहला मैंने नहीं है। राम जन्मभूमि में भी की थी, एक और शॉर्ट मूवी थी हेल्पलेस, उसमें भी की थी। मैं एक्टर हूँ। अरे वाह। उस फिल्म की शूटिंग के लिए किधर आपने की है? मैंने 70% तो पश्चिम बंगाल में की और 30% उसके जो पैचअप शाट थे वो हमने उत्तर प्रदेश में किए, जो वहाँ जैसे नहीं कर सकते थे, ब्लास्ट और दंगे के सीन। तो इतना आसान तो नहीं रहा होगा बंगाल की पुलिस तो सबसे बड़ी करप्ट है ना, आज दिखाई दे रहा, हमसे पैसे लेती थी, शूटिंग कराती थी। उनको क्या मालूम था कि हम बंगाल के खिलाफ ही स्टोरी बना रहे हैं। यजुर जी, आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही इस फिल्म के, मतलब सेट में कुछ आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए हमारे साथ। देखिए कि ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म है। मैं पहले काफ़ी सॉन्ग वेब सीरीज कर चुका हूँ और भी मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जो काफ़ी थोड़े ग्लैमरस टाइप है, बट ये मेरे लिए, मैं बेसिकली यहाँ पे थिएटर एक्टर, मैं दिल्ली से ही हूँ और मैंने मंडी हाउस से 5 साल थिएटर किया है, जबकि बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन आर्किटेक्ट। तो मैंने काफ़ी, मैं डांसर भी हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट लाइसेंस होल्डर भी हूँ, मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। मेरी एक हॉलीवुड की शॉर्ट फिल्म भी आ रही है जिसमें मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ और कोई डांसिंग सॉन्ग है। बट ये मेरे को ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा, ये काफ़ी रियलिस्टिक है, 100% रियलिस्टिक है। कह सकते हैं कि बंगाल की बायोपिक है, ये इंसानों की होती है, स्टेट की है। तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रोल था क्योंकि इसके अंदर मेरे 2 रोल्स हैं, एक पॉजिटिव भी और साथ साथ साइमल्टेनियसली नेगेटिव भी, अतीक और प्रतीक। तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। तो जब मैंने स्क्रिप्ट ली तो मैंने इसको ये नहीं सोचा कि ये कोई प्रोपोगेंडा है या मेरे लिए कोई कंट्रोवर्शियल होगा, मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया। और मुझे लगता है एक एक्टर के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा होता है कि उसको अपना टैलेंट दिखाने के लिए मंच मिल रहा है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। जब ये स्क्रिप्ट आई तो हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे मैंने कैरेक्टर ब्रीफ लिया, क्योंकि हमें थिएटर में हमारा यही सिखाया जाता था कि पहले जो डायरेक्टर ने अपनी स्क्रिप्ट आपके लिए रोल सोचा है उसके लिए आप उससे ब्रीफ लीजिए, हम लोग कैरेक्टर उसी हिसाब से कैरेक्टराइजेशन करते हैं। और ऐसे ही नहीं, मैंने मेरे को स्क्रिप्ट अच्छी लगी, फिर मैंने सर से इसकी रियलिटी के बारे में पूछा, जाना काफ़ी हद तक, फिर लेने के बाद ऑनलाइन सर्च करके जितने सारे जो मुझे लगा कि अब मैं कैरेक्टर डेवलप कर सकता हूँ प्ले करने के लिए, वो किया। लेकिन आज की डेट में जो आप चीज़ें देख रहे हैं, जो वहाँ पे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्म अभी ये सब हो रहा है पिछले 2-3 हफ्ते में और अभी शूट कर लिए हो। हमारा तो ये प्रोजेक्ट 1 साल से चल रहा है और हम ये लोगों तक पहुँचाना चाहते थे और पहले से ही चीज़ें बाहर आ रही है। ऐसे लग रहा है कि हमारी मूवी की क्लिप्स ही है वो जो बाहर आ रहे हैं।
तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने मतलब ये कोई वो शूट किया है जिसमें रियलिटी है। और जब हम वहाँ पे भी शूट करने के लिए गए थे तो हमारी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी टाइमिंग को लेके, बात करने में, यहाँ तक कि हमारे जो डायलॉग्स थे जब हम शूट कर रहे थे बंगाल में तो हम लिपसिंग करते थे कि जो ओरिजिनल डायलॉग से लिपसिंग मैच कर जाए और हम बोलते कुछ और थे ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स वहाँ पे हर्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी हैं और बहुत अच्छा लगा। बट हाँ, जब शूट करता था तो काफ़ी दर्द महसूस होता था कि जिन पे बीती होगी कैसा लगा होगा। इसमें मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे मैं इसमें प्रेस चलाता हूँ और मेरे एक डायलॉग भी बहुत फेमस मतलब वायरल हो रहा है जिसमें मैं बोलता हूँ, भाईजान वेद पुराण गीता और धार्मिक किताबों के फेर बदल करके लखनऊ, अयोध्या, बनारस और हर जगह फिल्में भेजी जा रही हैं। मतलब मैं फेर बदल, मेरे प्रिंटिंग प्रेस है और जितनी भी हमारी धार्मिक किताबें हैं उसका फेर बदल के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों को गलत ज्ञान मिले। तो ऐसे अच्छे मैसेजेस हम दे रहे हैं उससे। और बाकी थोड़ा मतलब सिर्फ, और उसमें थोड़ा ये भी है कि जैसे मुझे ये मिलती हैं मैं कैसे इनको कन्विंस करता हूँ बांग्लादेश से बंगाल आने के लिए, कैसे मोटिवेट करता हूँ और इनको मैं अपनी पॉजिटिव साइड दिखा रहा हूँ और रियलिटी मेरा बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है। और ये सब इस तरीके का मेरा कैरेक्टर है कि मैं इनका कैसे धीरे धीरे करके ब्रेन वॉश करता हूँ और इनको परस्यू करता हूँ अपना धर्म बदलने के लिए भी। तो बहुत अच्छी जर्नी है और ये सिर्फ एक रियलिस्टिक फिल्म ही है, रियलिस्टिक विद सिनेमाटोग्राफी है। लोग ज़्यादातर गलत मान लेते कि रियलिस्टिक होगी तो बोरिंग होगी, डॉक्यूमेंट्री टाइप होगी, पर ऐसा नहीं है। और हम सब लोगों ने बहुत मेहनत लगी, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर, टीम वर्क बहुत अच्छा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 30 अगस्त पे रिलीज तो मेरा एक सवाल है, आपने कहा जब आप शूट कर रहे थे आपको डर था कि कहीं सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए, और जिस तरह के टॉपिक्स होते हैं वहाँ सेंटिमेंट हर्ट हो ही जाते हैं, तो आपको क्या लगता है जब ये रिलीज होगी तो क्या कुछ होगा, कुछ बवाल होगा? क्योंकि जब आप शूट कर रहे थे आपको तब भी कहीं ना कहीं डर था कि आप पब्लिक में वो चीज़ शूट भी नहीं कर पा रहे थे। नहीं, देखिए ऐसा कोई डर नहीं है। पहली बात तो एज एक्टर्स मैं आप सबको यूनिवर्सल रूल है ये, अगर जहाँ तक हम लोग पॉलिटिक्स से ना जुड़े हो तो बात अलग है, लेकिन मेन बात ये होती है कि एज एन एक्टर हमारा एक ही एम होता है कि जो हमारे रोल सोचा गया, कैरेक्टर सोचा गया, हम उससे इंसाफ करें, वो हमारी ड्यूटी होती है। रही बात सेंटिमेंट हर्ट करने की, तो आजकल जो पब्लिक है बहुत लिबरल है, जहाँ तक अगर हम किसी को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म को नहीं कर रहे हैं। क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, जैसे अच्छा कोई भी धर्म का क्रिमिनल है, ऐसा नहीं है कि जेल में सिर्फ मुस्लिम भी है। हमने एक टॉपिक उठाया और वो भी मुस्लिम ने, मेरे सर मेरे साथ आए, यहाँ सर मेरे गुरु जी हैं मार्शल आर्ट्स के, भी मुस्लिम है, लेकिन हम उसमें से एक पार्ट हमने टॉपिक उठाया जो ये इसको बढ़ावा देते हैं। तो वो हम और इतने मुस्लिम्स को मैं अपने उसमें जानता हूँ जो खुद अपनी फैमिली परेशान है लव जिहाद के टॉपिक को लेकर और नहीं करते सपोर्ट। तो हम पूरी कम्युनिटी को नहीं पकड़ रहे, हमने उसका मुद्दा उठाया है जहाँ पे वो प्रॉब्लम है। तो छोटी कम्युनिटी से हमें क्या मतलब इशू कोई भी नहीं है। बाकी ऑब्वियसली अगर हम पब्लिक में शूट करेंगे, उनमें से किसी एक है हर्ट हो जाए तो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, बस ये रीजन था। देखिए, असलियत ये नहीं बता रहे, असलियत ये है कि इनकी पिटाई ना हो जाए वहाँ। हाँ, तो मैं वही है मतलब ये लोग पिट ना जाए, हाँ। इसलिए लिपसिंग करते थे, ये खुद हर्ट ना हो जाए, इसलिए ऐसा ही अपने बचाव। बाकी हमारा तो काम है ना, जो गाइडलाइंस आए डायरेक्टर प्रोड्यूसर से हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आशीष जी, जैसे कि उन्होंने अदा शर्मा ने भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करा था, तो आपको लगता है कि आपको उनसे कंपेयर कर जाएंगे इस मूवी के बाद? देखिए, कहानी तो बिल्कुल अलग है, उसके साथ सिमिलर भी है और अलग भी, मैं ऐसा कह सकती हूँ। बट यहाँ पे तो हमने वहाँ पे जब चीज़ें हुई थी तब लोगों को एज यूजुअल मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, पर अभी जो वहाँ पे हो रहा है, अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि हमारे मूवी से पहले ही लोगों को पता चल गया है कि क्या हो रहा है। कितने सारे ट्रोल्स आ रहे कि एक लड़की, हिंदू लड़की है, ब्राह्मण हिंदू है, कि वो बांग्लादेश से उसने वीडियो बनाया है कि मुझे प्लीज़ बचा लो, मुझे यहाँ पे सेफ्टी फील नहीं हो रहा। पर जब केरला स्टोरी हुई थी वो आई थिंक काफ़ी किसी हद तक सही भी थी और किसी हद तक ऑफकोर्स सिनेमैटिकली उन्होंने शूट भी किया था। पर हमारी अगर आप स्टोरी देखेंगे तो वो फुल रियलिस्टिक लोकेशंस, रियलिस्टिक प्लेसेस, रियलिस्टिक पे ही हमने पूरी बनाई है। इट्स अ टोटल सोशल मूवी बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी ऑफ अ गर्ल जिसकी फैमिली के साथ ही अत्याचार हुआ था। तो दोनों भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है एंड बोथ आर सोशल मूवी एंड आई होप पीपल
see and learn and see what is actually happening in other parts of the states also in the country. फिल्म में कोई गाना भी है सर? 3 गाने। 3 गाने। Thank you. Thank you. Thank you.